Good morning, student. Today we are going to start the next topic of this chapter, that is persistence of vision. तो persistence of vision होता क्या है? The impression of an object stay in a brain for 1/16 of a second. होता क्या है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसकी इमेज हमारी रेटिना में फॉर्म होती है, तो वो जो रेटिना की इमेज है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल में पहुंचती है और वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है हमारे ब्रेन में, जो कि अगले सेकंड 1 सेकंड के 1/16 हिस्से तक टाइम तक बना रहता है. इफ़ द इमेज ऑफ अनदर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इम्पोज्ड, अगर उसी समय कोई इमेज को अलग पोजीशन पे रख दिया जाए ऑब्जेक्ट को, तो वो उसी के ऊपर सुपर इम्पोज जाती है. बिफोर द फर्स्ट इमेज हैज़ बीन वर्कड आउट, तो उसी जगह पे एक नेक्स्ट इमेज फॉर्म हो जाती है, जबकि पहली इमेज की जो इम्प्रेशन है वो हटी नहीं होती हमारे ब्रेन से और उसी के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है. देन ए इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, तो हमें कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है. जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रही होती है तो वो असल में चलती हुई की जो फोटोग्राफ्स होती हैं वो असल में जो हमारा कैमरा होता है मूविंग का, वो हमें लगातार चलती हुई रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि वो कई सारे फोटोग्राफ्स एक साथ पिक्स कर लेता है, खींच लेता है, और फिर वो फोटोग्राफ्स 1 सेकंड में कई फ्रेम तक हमें दिखाई देते हैं. 1 सेकंड में कई फोटोग्राफ्स को दिखाया जाता है एक के बाद एक, जिसकी एक लगातार इमेज हमें फॉर्म होती है और वो एक के ऊपर एक इम्पोज होती चली जाती है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है. दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच मोशन पिक्चर आर मेड, और इसी आधार पे वो मोशन पिक्चर बनाई जाती है. अब देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है. यू हैव सीन पीपल वेयरिंग स्पेक्टिकल टू सी क्लियरली द नियर बाई एज वेल एज फार अवे ऑब्जेक्ट. हम क्या देखते हैं कि लोग चश्मा पहनते हैं और इसके लिए किसके लिए, पास की चीज़ों या दूर की चीज़ों को देखने के लिए. और ये दोनों जो डिफेक्ट हैं पास के और दूर के, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया, दो नाम से जाना जाता है. तो चलिए देखते हैं दोनों है क्या. पहला है हाइपरमेट्रोपिया. तो ऐसे पीपल हु कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, जिनको पास के ऑब्जेक्ट या पास की चीज़ पढ़ने में दिक्कत होती है, बट कैन सी द ऑब्जेक्ट इन इनफाइनाइट, और कई दूर की ऑब्जेक्ट वो आराम से देख लेते हैं. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड लॉन्ग साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया. ध्यान देने वाली बात है, जहाँ शब्द लिखा हो लॉन्ग साइटनेस, यहाँ पे उनको पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं. द डिफेक्ट अराइज ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, और ये वजह होती है या तो उसके आई बॉल शॉर्ट हो जाते हैं या उसके जो लेंस से ठीक से एक्यूमुलेट नहीं कर पाते इमेज को रेटिना पे. तो द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस नियर बाई इन फ्रॉम बिहाइंड द रेटिना. तो ऐसी इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनती है. आप फिगर में नीचे देख रहे हैं नॉर्मल आई का और डिफेक्टेड आई में. नॉर्मल आई में जो रेज है वो एक ही जगह पे मीट कर रही है रेटिना पे, जबकि डिफेक्टेड आई में जो रेज मीट करती हैं वो आई के पीछे कर रही हैं. हैज़ दे कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसीलिए इसको पास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं. इस डिफेक्ट को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं बाई वेयरिंग अ स्पेक्टिकल मेड अप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. तो एक आगे कॉन्वेक्स लेंस का स्पेक्टिकल लगा के हम आसानी से अप्रोप्रिएट पावर का उस डिफेक्ट को क्यूर कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट फिगर, लास्ट वाले फिगर में एक लेंस यूज़ कर लिया गया है जिसकी वजह से अब उसकी इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रही है, और दिस कॉल्ड लॉन्ग साइटनेस डिफेक्ट. ठीक है, पास की लॉन्ग साइटनेस में पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती. मायोपिया की बात करें तो पीपल, अब ऐसे पीपल जो नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियर देख लेते हैं पर दूर की चीज़ें उन्हें देखने में दिक्कत होती है. डिफ़िकल्ट टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी हैव शॉर्ट साइटनेस. ऐसे लोगों को शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया कहा जाता है. और दिस इफेक्ट इज अराइज ड्यू टू इलांगेशन ऑफ आई बॉल का इलांगेशन हो जाने की वजह से. द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कीप फार अवे
जो भी इमेज होगी, इमेज जो होती है दूर की रखी ऑब्जेक्ट की, वो रेटिना के पहले बन जाती हैं। हैंस द आई कैन नॉट सी द फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली, और ये वजह है कि जिसकी वजह से आई जो है फार अवे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पाता। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स, और ऐसा डिफेक्ट भी हम लोग स्पेक्टिकल यूज़ करके ठीक कर सकते हैं जो कि कॉन्केव लेंस का बना हो। आप नीचे लास्ट वाले फिगर में देख सकते हैं कैसे डिफेक्ट क्योर किया गया है। अनदर डिफेक्ट इज कैटरैक्ट्स। क्या होता है चलिए इसे देखते हैं। ड्यू टू ओल्ड एज, जब हम थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं और एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट, कई बार हम लोग ओल्ड एज में जब लगातार प्रदूषण में एक्सपोज होते रहते हैं, द ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस जो हमारे ऑफ आई, जो आई का ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो क्लाउडी या ओपैक हो जाता है। देन इनफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू लेंस, जिसकी वजह से लेंस से पर्याप्त लाइट हमारे आँखों तक पास नहीं हो पाती और रेटिना तक नहीं पहुँच पाती। दस विज़न इज़ हैम्पर्ड एंड द ऑब्जेक्ट लुक हेजी, इसलिए हमारा विज़न डिस्टर्ब हो जाता है और हमें जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो धुंध से ज़्यादा जैसे कोहरा हो, हेजी वाला, उस तरह दिखाई देता है। द पर्सन विथ सच अ कंडीशन इज सेड टू बी कैटरैक्ट्स, ऐसे पर्सन को जिससे दिक्कत हो उनको कैटरैक्ट्स हो गया ये कहते हैं, मोतियाबिंद हिंदी में। टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ए सर्जरी इज नेसेसरी, ऐसे में हम लोग एक सर्जरी करते हैं। कई लोगों ने सुना होगा कि उनके किस ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर को कैटरैक्ट्स ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, ठीक है। इन कैटरैक्ट ऑपरेशन में होता क्या है, डॉक्टर रिमूव द ओपैक लेंस, डॉक्टर ओपैक लेंस को रिमूव कर देता है फ्रॉम द आई एंड इंट्रोड्यूस ए न्यू लेंस इन प्लेस, उसकी जगह पे नया लेंस लगा देता है। समटाइम नो लेंस इज पुट इनसाइड, कभी कभी कोई लेंस पुट नहीं किया जाता है। द स्पेक्टिकल विल डू द जॉब ऑफ फॉलोइंग इमेज ऑन डिले, उसके लिए स्पेक्टिकल का इस्तेमाल होता है इमेज फॉर्म करने के लिए। समटाइम नो लेंस इज पुट इनसाइड द स्पेक्टिकल डू द जॉब ऑफ फोकसिंग इमेज ऑन रेटिना, तो वो स्पेक्टिकली फोकस करता है रेटिना पे। दिस ब्रिंग बैक क्लियर विजन ऑफ आई अगेन, जिसकी वजह से उसकी जो विज़न है वो फिर से आ जाती है। कैटरैक्ट लेफ्ट अनट्रीटेड में लीड टू ब्लाइंडनेस, अगर कैटरैक्ट्स को काफ़ी लंबे समय तक अनट्रीट कर दिया है तो लोग अंधे हो जाते हैं। दिस इज़ द कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, इसकी वजह से उनकी जो विज़न है पूरी तरह लॉस हो गई होती है। केयरिंग ऑफ आई देखें तो पहले से आप लोग पढ़ते रहे कैसे हम आई को अपने केयर कर सकते हैं, अच्छी रख सकते हैं। तो टेकिंग केयर ऑफ आवर आई या योर आई शुड बी बिकम अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, ये हमारी रोज़ का हिस्सा है। क्या क्या करना है आई को साफ रखने के लिए, क्लियर करने के लिए? स्प्लैश कोल्ड वाटर 2 to 3 टाइम अ डे, दिन में कम से कम 3 बार हमें ठंडे पानी से आँख धोना है, ठीक है। क्लींसेस एंड स्टिमुलेट द आई, फिर क्या करना है, डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ आई बाय रोटेटिंग देम क्लॉकवाइज फॉर 10 काउंट, और क्या करना है, आई की एक्सरसाइज करनी है 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज डेली, ठीक है, जिससे हमारी आई की मसल स्ट्रेंथ होती है। कंजम्पशन ऑफ मिल्क, दूध पीना है, दूध प्रोडक्ट पीने हैं, ग्रीन वेजिटेबल, येलो और ऑरेंज फ्रूट वेजिटेबल्स, है ना, और फिश, एलमंड, ये सब हमारे आँखों के लिए अच्छे होते हैं। इनमें बहुत सारा विटामिन ए होता है जो हमारे गुड विज़न के लिए अच्छा होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है और जिसकी वजह से हमें डिम लाइट या रात में देखने में दिक्कत होती है। चलिए आता है द विजुअल इम्पेयर्स। ट्राई वॉकिंग अबाउट एंड डूइंग सम सिंपल टास्क लाइक फेचिंग अ बुक इन अ डार्क, कोशिश करो कि अंधेरे में कोई बुक रखी है आप उसको लेके आ रहे हो। एज अ किड यू मे हैव प्लेड ब्लाइंड मैन्स बफ समटाइम, कई बार आपने आँखों में कपड़ा बांध के ब्लाइंड मैन्स बफ नामक खेल खेला होगा। हाउ डिड इट फील टू सर्च योर फ्रेंड विथ योर आई ब्लाइंड फोल्डेड, कैसा महसूस होता है जब आप इसमें किसी दोस्त को ढूंढ रहे हो जब आपकी आँखों को मूंद दिया गया हो। Isn't it very difficult to do even a simple task without being able to see? तो हम क्या देखते हैं कि एक आसान सा काम भी कितना मुश्किल हो जाता है जब हम कोई चीज़ देख नहीं पाते हैं।
इमेजिन वाट द वर्ल्ड ऑफ ब्लाइंड पीपल। अब सोचिए ज़रा उन अंधे लोगों के बारे में जो कभी देख ही नहीं सकते, वो लोग कैसे रहते होंगे। हाउ डिफ़िकल्ट समटाइम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कितना मुश्किल होता होगा उनको, और कभी कभी तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें नामुमकिन हो जाती होंगी। इट इज़ फॉर देम टू गो अबाउट देयर डेली एक्टिविटी, और ये उनके रोज़ के काम करने में उनको रोज़ फेस करना पड़ता है। पीपुल हु कैन नॉट सी, ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, हैव देयर ओन सेंस मोर डेवलप, लेकिन उनके खुद के कई सेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। दे अकॉर्ड ए एक्यूट सेंस ऑफ टच, असल में उनको किसी चीज़ को छू के पहचानने की क्षमता बहुत अच्छे से हो जाती है, यानी कि नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा अच्छा वो किसी चीज़ को छू के या टच करके पहचान सकते हैं। दिस सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल इज़ ग्रेट शार्प, उनकी जो सुनने की और सूंघने की जो शक्तियाँ होती हैं वो काफ़ी तेज आती हैं। दे फील एंड सेंस द वर्ल्ड थ्रू दिस हाइटेंड सेंस, और वो दुनिया को इसी सेंस के थ्रू महसूस करते हैं। विथ फर्दर एड दे आर एबल टू डेवलप देयर कैपेबिलिटी इवन मोर, और फिर इस प्रकार अगर उनके साथ कुछ एड्स वगैरह या कुछ डिवाइस वगैरह दे दी जाए तो वो अपनी एबिलिटी को बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव कर लेते हैं और अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। ब्लाइंड पीपल कैन नॉट रीड द बुक दैट अदर कैन, जैसी बुक हम लोग पढ़ते हैं ऐसे बुक्स को ब्लाइंड लोग नहीं पढ़ पाते हैं। लुइस ब्रेली एक व्यक्ति थे, वॉज अ पर्सन हु लॉस हिज विजन इन चाइल्डहुड, उन्होंने अपनी जो आँखों की रोशनी थी वो बचपन में ही खो दी थी। ही इन्वेंटेड द सिस्टम ऑफ ब्रेली, उन्होंने एक नया तरीका इन्वेंट किया ब्रेली 1821 में, बाई विच विजुअल चैलेंज पीपल कुड रीड, जिसकी वजह से अब अंधे लोग भी पढ़ पाने में मुमकिन हो पाए। इन ब्रेली सिस्टम पैटर्न आर मेड विद रेज डॉट, एक उभार वाले डॉट होते हैं और उस डॉट की वजह से कोई भी पैटर्न बनाए जाते हैं, उस पैटर्न से वो लोग पढ़ते हैं। इन ब्रेली सिस्टम पैटर्न आर मेड विद रेज डॉट, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट इन ईच पैटर्न रिप्रेजेंट ए लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, तो जो डॉट का कॉम्बिनेशन है या पैटर्न है, किस पैटर्न में डॉट रखे हुए हैं उसके आधार पे वो लेटर उनको मिलता है, अल्फ़ाबेट और वर्ड या साइन। इन ईच पैटर्न डॉट्स आर अरेंज इन 6 डॉट सेल, जो डॉट्स हैं वो 6 डॉट सेल में अरेंज किए जाते हैं। डॉट्स आर लेफ्ट बाय टचिंग दैम, उन डॉट्स को टच करते हुए पढ़ा जाता है। विथ फिंगर द करेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ईच पैटर्न इज अंडरस्टूड, जो करेक्टर होते हैं वो पैटर्न के वो अंडरस्टूड जाते हैं हर एक। नाउ अ डे आजकल ऑडियो CD कंप्रेसर्स, वॉइस बॉक्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक ऐड हो गए हैं जो ब्लाइंड लोगों को हेल्प करते हैं आर्टिकल और स्टोरी सुनने में। दे कैन इवन राइट समथिंग विद द हेल्प ऑफ दिस गैजेट, और इन गैजेट की वजह से वो बहुत कुछ अब लिख भी सकते हैं। दैट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। In the next video we will discuss about the question answers of this chapter.